तमाम मेंबरान को मद्दू किया है। कल 1 बजे KPK हाउस में वो इजलास मुनक़िद होना है, जिस पर पार्टी ने जो ताज़ा सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए कराची के नतीजे को और जो पिछले दिनों में चीफ ऑफ स्टाफ इमरान खान साहब के शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ और जिस अज़ियतनाक और दर्दनाक खबरें और कहानियां हमने सुनी हैं, गैर इंसानी सलूक जो उनसे बरता गया, उस पर भी तबादला ख्याल होना था। इस्लामाबाद के लोगों ने और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कल एक पुरअमन एहतजाज हुआ और इस्लामाबाद के एहतजाज को चेयरमैन इमरान खान ने खुद उसकी क़यादत फरमाई। मैं आज जो इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं, मैं उन तंजीमों से मुखातिब हूँ कि अगर आप ह्यूमन राइट्स के अलंबरदार हैं तो आज पाकिस्तान में जिस अंदाज में ये फस्तायत का दौरा है और ह्यूमन राइट्स को पामाल किया जा रहा है, आप खामोश क्यों हैं? आप खामोश तमाशाई क्यों बने हुए हैं? मैं आज मीडिया की आज़ादी के अलंबरदारों से ये सवाल कर रहा हूँ। आज जिस तरह ARY को बंद किया गया है, हाई कोर्ट की इजाज़त के बावजूद उनको ऑन एयर नहीं किया जा रहा। आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस के जितने अलंबरदार हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी में बैठे हैं, वो मगरमच्छ के आंसू न बहाएं। वो पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज और आप बताएं कि आप खामोश क्यों हैं? आप तो अलंबरदार हैं आज़ादी गुफ्तार के, आज़ादी इजहार के, मीडिया की फ्रीडम की बात करते हैं। मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, जितने मीडिया के इदारे हैं, PFUJ, CPNE और जितने मुख्तलिफ फोरम्स हैं, मैं समझता हूँ आज जो ARY के साथ हो रहा है, ये कल किसी और चैनल के साथ भी हो सकता है। बोल भी बंद हो गया है। अब ये 2 चैनल क्यों बंद किए गए? कि ये तस्वीर का एक रुख दिखा रहे थे। वो हमारा मौक़िफ़, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अवाम तक पहुंचा रहे थे और आज उनका गला घोंटा गया है। लेकिन वो किस दुनिया में रहते हैं? उनका ख्याल है आज के हुक्मरानों का कि बोल को, ARY को ऑफ एयर करके वो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अवाम की आंखों से ओझल कर देंगे और हमारी आवाज़ लोगों तक, हमारी आवाज़ की रसाई नहीं रहेगी। तो ये उनकी गलत फहमी है। सोशल मीडिया के ज़माने में और आजकल की इस मॉडर्न कम्युनिकेशन के दौर में शायद ये मुमकिन ना हो। मैं आज उनसे भी गुजारिश करूंगा कि उन्हें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ARY और बोल की बंदिश के खिलाफ तमाम मीडिया को, जितने कलमकार हैं, उन्हें आवाज़ बुलंद करनी है। हमारे जो एनालिस्ट हैं, एंकर्स हैं, उन्हें अपना किरदार अदा करना है। हमारे जो कॉलम नवीस हैं, जो जर्नलिस्ट हैं और साहिब राय लोग हैं, उन्हें आवाज़ बुलंद करनी है। ह्यूमन राइट्स पर, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। पाकिस्तान का आइन उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है और पाकिस्तान की अदलिया गाय बगाहे उनकी हिफाजत के लिए आवाज़ बुलंद करती रही है। हम अदालतों से भी रुजू कर रहे हैं और हम अवामी अदालत में भी जा रहे हैं। अवामी अदालत की आज पहली कड़ी थी कि ये डगमगा गए और इनके सांस उखड़ने शुरू हो गए और इनके हाथ फूल गए और इमरान खान पर ये बुज़दिलाना वार करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह
पाकिस्तान के तूल अर्ज में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, जहां हमारी हुकूमतें हैं, उन हुकूमतों के सरबराहान से भी मेरी गुजारिश होगी कि वो भी अपना किरदार अदा करें। और इस किस्म की अगर फस्तायत होती है और अगर इमरान खान को पाबंद सलासिल किया जाता है तो उस मंसूबे को नाकाम करने के लिए उन्हें मैदान में उतरना होगा और इमरान खान का साथ देना होगा। मैं पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान की यूथ से, पाकिस्तान की ख़वातीन से, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी दरख्वास्त करूँगा कि हर मुल्क में अगर ऐसा होता है तो उन्हें एहतजाज का अलम बुलंद करना होगा। हमने मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को खतूत लिखे हैं, यूरोपियन यूनियन को, अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम्स पर और ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ से पीटीआई ने राब्ता किया है और हम उनको इस किस्म के वाक़यात से आगाह कर रहे हैं। ये अगर जमहूरियत है तो फिर मैं जानना चाहूँगा आमरीत किसको कहते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब, ये जमहूरियत नहीं है, ये आपका वो चेहरा है जो आप कौम को दिखा रहे हैं, जो कौम नहीं देखना चाहती। हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में, हर गली में, हर चौक पर आवाज़ बुलंद होगी कि हम इमरान खान के साथ हैं। और आज हम सबको ये इस अज़म से मैदान में उतरना होगा कि आज पाकिस्तान को, इस कर्जों में जकड़े हुए पाकिस्तान को, इस महंगाई में डूबे हुए पाकिस्तान को अगर कोई नजात दहंदा है, अगर कोई मुहाफिज है तो उसका नाम इमरान खान है। तभी तो आज सबकी लबों पर ये नारा है कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। इंशाअल्लाह इमरान खान, इमरान खान और इमरान खान का एक एक सिपाही, एक एक कारकुन मैदान अमल में उतरने के लिए तैयार हो जाए। अगर इस हुकूमत ने, जिसको नाकाम हुकूमत, जिसके पास पाकिस्तान को इस भंवर से, इस मईशत को ज़बू हाली से निकालने के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है, जिनकी कोई साख नहीं है, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही, उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए मैं तमाम कारकुनों को ये कहना चाहूँगा, तैयारी करिए। मैं आज इस इजलास के, इस फंक्शन के बाद जो पहले से तयशुदा था, मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहा हूँ और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल अपने चेयरमैन से मुलाकात भी होगी और नई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी होगा। आज दोपहर को 3 बजे मेरी वीडियो लिंक से उनसे गुफ्तगू हुई और सीनियर लीडरशिप ने उनसे मशावरत की और उनसे हिदायत भी हासिल की। इंशाअल्लाह कल इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। रात आज अहम रात है और ये रात हम जाग के गुजारेंगे और हम पल पल की खबर रखते हैं और ख़बर रखेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कारकुनों को भी बनी गाला और अपने चेयरमैन की हिफाजत के लिए मैदान में निकलना होगा और निकलना चाहिए और एक हिसार बना लें, एक अवामी हिसार बना लें चेयरमैन इमरान खान को महफूज करने के लिए और पैगाम दे दें इस्लामाबाद के आईजी को, इस्लामाबाद की पुलिस को, उन जालिमाना इक़दामात के ख़िलाफ़ एक अवामी रद्द अमल के लिए तैयार हो जाएं। ये मैंने चंद गुजारिशात
آغاز میں کرنی تھیں اور میں جس مقصد کے لیے یہ ہم نے اہتمام کیا تھا میں اس پر لوٹتا ہوں. عدنان قریشی صاحب اور ان کے دوستوں نے اور ساتھیوں نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے آج پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کر کے یونس پیچھے ہو جائیں علیحدگی اختیار کر کے تحریک انصاف میں اس آزمائش کے وقت میں انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے. عدنان قریشی مخدوم شاہ محمود قریشی میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کے آنے سے نہ صرف اس حلقے میں بلکہ ملتان میں تحریک انصاف کو مزید حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور تقویت بھی ملے گی. میں عدنان قریشی کے ساتھ ساتھ سید عقیل شاہ صاحب, عبد الحمید کاؤنسلر صاحب, ستار میو صاحب, ساجد شاہ صاحب اور ان کے تمام دوستوں کو تحریک انصاف میں خوش آمدید کہتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج یہ ہماری صفوں میں آئے ہیں اور انشاءاللہ مل کے چلیں گے. ایک